हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग 10 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग का कवर करेंगे जो जेएसएससी जेईई एंड बीपीएससी के लिए बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट है। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो पर डे जिस तरह हम लोग 10 क्वेश्चन करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस, जनरल इंजीनियरिंग का जो जेएसएससी जेईई एंड बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिशियल है, उसी टाइप से आज भी हम लोग 10 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग का कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर बोलिए या फिर आरसीसी डिजाइन या बिल्डिंग मटेरियल्स में भी ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो बिल्डिंग मटेरियल्स से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस पूछा गया है, व्हेन स्टैंडर्ड फाइनेस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन ए सैंपल ऑफ 100 ग्राम सीमेंट देन द रेसिड्यू शुड नॉट एक्सीड। तो सीव एनालिसिस हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। जब फाइनेस टेस्ट हम लोगों को करना रहता है सीमेंट का तो हम लोग सीव एनालिसिस मेथड यूज करते हैं। तो सीव एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग, 90 माइक्रोन का जो सीव रहता है उसी से हम लोग जो सीमेंट रहता है उसको एक टाइप से बोल सकते हैं कि चालते हैं और सीव में डालते हैं और उसको हिलाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो रेसिड्यू है वो हम लोगों का बच जाता है। तो कितना बचना चाहिए रेसिड्यू, मीन्स अवशेष जो बचना चाहिए वो कितना बचना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कितना परसेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शंस में दिया गया है 10% बाय वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, 10% बाय वेट ऑफ सीमेंट, बोथ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर जो सीमेंट का जो वॉल्यूम दिया हुआ है तो वो के ग्राम में दिया हुआ है, 100 ग्राम सीमेंट, तो मीन्स ये वेट दिया हुआ है, वेट दिया हुआ। और जब भी हम लोग सिव एनालिसिस करते हैं तो उसमें वेट को कंसीडर करते हैं। तो जो भी रेसिड्यू बचेगा वो 10% बाई वेट ऑफ सीमेंट बचेगा। अगर 10 केजी हम लोग सीमेंट लेते हैं तो 10 केजी का 10% जो रेसिड्यू है उसका 10% ही रेसिड्यू बचना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड मोर देन 10%। तो रेसिड्यू जो लेते हैं हम लोग कंसीडर करते हैं वो बाय वेट ऑफ सीमेंट लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, 10% बाय वेट ऑफ सीमेंट। क्योंकि जो हम लोग सीव एनालिसिस करते हैं तो सीव एनालिसिस में रेसिड्यू को जो कंसीडर करते हैं वो बाय वेट करते हैं। और मिक्स डिजाइन एंड हम लोग जो करते हैं नॉमिनल मिक्सिंग, तो मिक्स डिजाइन में हम लोग बाय वेट करते हैं और नॉमिनल मिक्सिंग में बाय वॉल्यूम करते हैं। तो वो कंक्रीट का जो रेशियो होता है वो करते हैं। बट यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर सिव एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और फाइनेस टेस्ट कर रहे हैं किसका, सीमेंट का। तो सीमेंट का जब भी हम लोग फाइनेस टेस्ट करते हैं तो सिव एनालिसिस से करते हैं और सिव एनालिसिस में जो भी रेसिड्यू होता है वो बाय वेट लेते हैं हम लोग और शुड नॉट एक्सीड मोर देन 10%, और 10% रेसिड्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो हम लोग सिव में 19 माइक्रोन सिव रहता है उसमें जो नीचे गिर जाता है तो वो हमारा सैंपल हो जाएगा, जो पूरा सीमेंट है वो नीचे हो जाएगा और जो बचेगा रेसिड्यू वो सिव में ही रह जाएगा। तो वो टोटल वेट का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये वेट में हम लोग कंसीडर करते हैं। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल्स विच प्रोवाइड कोरोजन रेसिस्टेंस इन स्टील आर, ऑप्शन है एस मीन्स सल्फर, फास्फोरस, लेड, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज, सिलिकॉन, निकेल एंड मोनाजाइट, सिलिकॉन, एल्युमिनियम एंड टाइटेनियम। तो जो भी मेटल्स हम लोग यूज करते हैं कोरोजन रेसिस्टेंस के लिए इन स्टील में तो वो क्या होता है, नाइक्रोम होता है। नाइक्रोम मीन्स निकेल एंड क्रोमियम, मीन्स 80% जो होता है वो निकेल होता है एंड 20% क्रोमियम होता है। ये क्वेश्चंस लास्ट टाइम भी हमने बतलाया था और ये क्वेश्चंस कई बार बीपीएससी में पूछा भी गया है। थोड़ा सा राउंड कर देता है, क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है, बट इसी टाइप से क्वेश्चंस हर एक बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर है कि द मेटल्स विच प्रोवाइड कोरोजन रेसिस्टेंस इन स्टील आर, तो करेक्ट आंसर होगा नाइक्रोम। तो नाइक्रोम क्या होता है, निकेल एंड क्रोमियम का मिक्स।
तो निकेल एंड क्रोमियम कौन सा है? क्रोमियम एंड निकेल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ ए ग्रुप इंसेंटिव प्लान इज टू, ऑप्शन है इवेलुएट द कलेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप, कैलकुलेट टोटल इंसेंटिव्स एंड अर्निंग्स। नेक्स्ट ऑप्शन है डिवाइड द अर्निंग्स एमंगस्ट वर्कर्स इन इक्वल और एनी अदर प्रोपोर्शंस, ऑल ऑफ द एबव। ये क्वेश्चंस एस्टिमेशन एंड इवेल्युएशन से है और जिसको हम लोग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि जो ग्रुप इंसेंटिव प्लान करते हैं हम लोग, तो उसका जो प्रिंसिपल होता है वो इवेलुएट भी करते हैं, कलेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप भी करते हैं, टोटल इंसेंटिव एंड अर्निंग्स को भी कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड द अर्निंग्स एमंगस्ट वर्कर इन इक्वल और एनी अदर प्रोपोर्शंस। तो ये जितना सारे एक्टिविटी है वो सब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यही इसका प्रिंसिपल ऑफ ए ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स होता है। तो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक ऑफ सीपीएम। सीपीएम क्या होता है? क्रिटिकल पाथ मेथड होता है। तो क्रिटिकल पाथ मेथड जो होता है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। हमने कई बार लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया है, तो आप जा कर के देख सकते हो। आप अगर एक एक क्वेश्चंस जो भी लेक्चर है जनरल इंजीनियरिंग का आप अगर देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर देंगे आसानी से। और ये क्वेश्चंस बीपीएससी में 3-4 बार पूछा भी गया है। और ये क्वेश्चन जो है ये 1995 में बीपीएससी एई जनरल इंजीनियरिंग में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है द टेक्निक ऑफ सीपीएम इज, ऑप्शन है एक्टिविटी ओरिएंटेड, इवेंट ओरिएंटेड, बोथ ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर सीपीएम पूछा गया है, क्रिटिकल पाथ मेथड। तो ये क्या होता है? एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। और अगर यहीं पर PERT पूछता, PERT, तो ये क्या होता? इवेंट ओरिएंटेड होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का इसी से रिलेटेड है और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। द टेक्निक ऑफ PERT इज, ऑप्शन है एक्टिविटी ओरिएंटेड, इवेंट ओरिएंटेड, बोथ ऑफ द एबव, नन ऑफ दिस। तो अभी हमने बताया कि जो सीपीएम होता है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है और PERT जो होता है वो इवेंट ओरिएंटेड होता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने कई बार डिस्कस भी किया, आप जा करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेकर इवन point can be calculated by the relation where P is the selling price of each unit and F is the fixed cost, V is either variable cost per unit or total variable cost, where P is the selling price of each unit and F is the fixed cost, V is the either variable cost per unit और total variable cost। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन एस्टिमेशन एंड इवेल्युएशन या एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग बोल सकते हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है और ये सिविल के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में फॉर्मूला आपको बताना है, V इज़ द अदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ब्रेकर इवन पॉइंट जो कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर 26 का हो जाएगा। जो फॉर्मूला होता है वो आपको बताना है कि क्या होता है फॉर्मूला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा F/1 - V/P, F/1 - V/P। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जो फॉर्मूला होता है, F क्या है? एक फिक्स्ड कॉस्ट है और P क्या है? सेलिंग प्राइस है और V वेरिएबल कॉस्ट है और ब्रेक इवन पॉइंट है F/P - V। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा और फॉर्मूला ये होता है 26 का बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम लोगों का जो है वो इम्पोर्टेंट है और ये फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड है। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो था ये भी क्वेश्चंस एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से था। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना है बस और आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड है और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म फ्लो आर, ऑप्शन है इक्वल एट ऑल सेक्शन, नन नॉट इक्वल एट ऑल सेक्शन, ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन टाइम, नन ऑफ द एबव।
अगर कोई भी यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म फ्लो, तो उसमें क्या होगा, किसी भी सेक्शन पे रहेगा तो क्या होगा, इक्वल होगा, ऑल सेक्शन पे इक्वल होगा। अगर यहाँ से हम लोग जो यहाँ इस पॉइंट पे वेलोसिटी का मेजर करते हैं तो ये v है, इस पॉइंट पे भी v है और इस पॉइंट पे भी v है। तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है पार्टिकल्स का। कोई भी फ्लूइड पार्टिकल्स अगर फ्लो कर रहा है तो इक्वल एट ऑल सेक्शन, किसी भी सेक्शन पे जो होगा वेलोसिटी वो क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि फ्लो जो है वो यूनिफॉर्म है और एक स्पीड से यूनिफॉर्म हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। 27 का करेक्ट आंसर ए होगा, इक्वल एट ऑल सेक्शन। क्योंकि जो फॉर्मूला होता है डेल वी बाई डेल एस इज इक्वल टू 0, एंड ये किसके लिए होता है, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए होता है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए क्या होता है, डेल वी बाई डेल एस इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बर्नौलीज इक्वेशन से रिलेटेड है और ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है और आप लोग इसको याद रखना है। और जैसे भी क्वेश्चंस बर्नौली से पूछा जाएगा तो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा गया बर्नौलीज इक्वेशन इज ए, ऑप्शन है मोमेंटम इक्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी इक्वेशन, थर्मल एनर्जी इक्वेशन, नन ऑफ द एबव। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा भी गया है बीपीएससी एई में और एसएससी जेई सेंट्रल में। तो ये क्वेश्चंस बर्नौलीज एंड कंटिन्यूटी से एक दो क्वेश्चंस अक्सर पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर जो आपको याद रखना है कि बर्नौलीज इक्वेशन जो होता है वो हमेशा एनर्जी इक्वेशन होता है, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल को फॉलो करता है और उसी पे ये बेस्ड होता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है बर्नौलीज इक्वेशन इज ए, तो करेक्ट आंसर होगा मैकेनिकल एनर्जी इक्वेशन, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है बर्नौलीज इक्वेशन का P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इज इक्वल टू 0। प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो हेड होता है वो 0 होता है। समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी जो होता है वो इंस्टेंट 0 होता है। क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, बर्नौलीज थ्योरम स्टेट दैट द सम ऑफ द एनर्जी स्टेट पासेस थ्रू ए फ्लोइंग लिक्विड एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी इक्वेशन। क्योंकि जो भी बर्नौलीज थ्योरम से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी टाइप से पूछा जाता है। और ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बर्नौलीज थ्योरम किस पे बेस्ड होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन, थर्मल एनर्जी इक्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी इक्वेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो मैकेनिकल एनर्जी इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिक्शनल लॉसेस इन टर्बुलेंट फ्लो आर प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन है फ्लूइड वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी, फ्लूइड टेम्परेचर, नन ऑफ दीज। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो फ्रिक्शनल डार्सी-विचबेक का जो इक्वेशन होता है HF इज इक्वल टू 4FL v स्क्वायर बाई 2GD, फॉर्मूला यही होता है। तो जो फॉर्मूला होता है उसमें क्वेश्चन में पूछा कि फ्रिक्शनल लॉसेस इन टर्बुलेंट फ्लो, तो टर्बुलेंट फ्लो में जो फॉर्मूला होता है तो प्रोपोर्शनल किसके होता है, फ्लूइड वेलोसिटी के स्क्वायर ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी। तो ऑप्शन में वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है और टेम्परेचर तो है ही नहीं, तो मीन्स ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस दोनों, ये ऑप्शन दोनों गलत है, मीन्स ये ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर कौन सा है इसमें, स्क्वायर ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 4FL v स्क्वायर बाई 2GD। तो यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर होता है स्क्वायर ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रैग फोर्स ऑन ए शिप विल डिपेंड अपॉन, ऑप्शन है फ्राउड नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, बोथ फ्राउड एंड रेनॉल्ड्स नंबर, नन ऑफ द एबव। तो ड्रैग फोर्स क्या होता है, ड्रैग फोर्स ऑन ए शिप विल डिपेंड्स अपॉन बोथ फ्राउड एंड रेनॉल्ड्स नंबर, दोनों पे ये बेस्ड होता है। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रो भी डी बाई म्यू, तो ये फॉर्मूला होता है रेनॉल्ड्स नंबर का। फ्राउड नंबर क्या होता है, फ्राउड नंबर होता है
इनर्शिया फोर्स टू दी प्रेशर फोर्स का जो रेशियो होता है वो रेनॉल्ड्स फ्रॉड नंबर होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछा गया है, द ड्रैग फोर्स ऑन ए शिप विल डिपेंड अपॉन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ फ्रॉड एंड रेनॉल्ड्स नंबर। तो ये दोनों पे डिपेंड करता है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही ईजी क्वेश्चन था आज का, और पर डे जैसे हम लोग 10 क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो इंजीनियरिंग रिलेटेड जो अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब करो। एंड जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए ये कवर हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो।